हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा आप जानते हैं, हम पिछली वीडियो तक बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था शेल्स के बारे में कि जब हम के शेल्स, एल, एम और एन शेल में जाते हैं तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर भूल रहे हैं तो आपको दोबारा बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह फिल किया जाता है एटम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अफबाउस प्रिंसिपल, अफबाउस प्रिंसिपल, जिसमें हमने एक बहुत अच्छा मेथड पढ़ा था जिसको बोलते हैं स्नेक मेथड, स्नेक मेथड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने 1 से लेकर 10 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। उसके बाद हमने 11 से 20 तक की देखी थी। और पिछली वीडियो में अभी हमने हुंड्स रूल पढ़ लिया था। अब हुंड्स रूल क्या हमने क्यों पढ़ा था उसका आपको जो मतलब है ना, आपको पता चलेगा आज की वीडियो जब हम करेंगे 21 से 30 तक के बीच की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुंड्स रूल का मेन मोटिव क्या था। तो अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखी है तो मैं कहूँगा पहले आप जाके देखिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, तो आप पहले वहाँ पे जाके ये वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको आज की वीडियो समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इस प्यारे से टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शुरू करते हैं। तो मैं मेहुल शर्मा आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में स्वागत करता हूँ। तो अब भैया आप कहेंगे कि आपने मुझसे कहा था कि 20 तक एलिमेंट याद कर लीजिए, तो 20 तक हमने एलिमेंट याद कर लिए। अब ये बताइए 21 से 30 तक के एलिमेंट कौन याद कराएगा? वो तो हमें आते नहीं है, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मतलब मैं खड़ा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो अब देखिए, अब इसको याद करने का ना आपको बहुत अच्छा मैं मंत्र देने वाला हूँ। ये मंत्र संस्कृत का दोहा है जिसका आपको मतलब भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो संस्कृत का दोहा है, उसको देखिए क्या है वो। शक्ति वक्रमन फी को नि कुंजन। शक्ति वक्रमन फी को निकुंजन, क्या है ये? शक्ति वक्रमन फी को निकुंजन। तो ये क्या चीज़ है? ये आपके 21 से 30 तक के बीच के एलिमेंट हैं, जिसका मतलब क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो ये आपके एलिमेंट हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? दोबारा याद करिएगा, मेरे साथ बोलिए सब लोग। शक्ति वक्रमन फी को निकुंजन, शक्ति वक्रमन फी को निकुंजन। तो ये आपका जो दोहा है ना, जैसे आप माला जपते हैं वैसे ही आप ये दोहा जपेंगे ना तो आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छी जाएगी। केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी जाएगी। केमिस्ट्री का ऐसा दोहा है जो बच्चों को भी फेल नहीं करवाता। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ये जानते हैं जो स्कैंडियम है वो आता है 21वें नंबर पे, या आता 22वें नंबर पे। सॉरी, ये 22 है, 23 के लिख रहे हो सर जी। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो आपके 30 तक के क्या हुए? एलिमेंट हो गए। इसकी क्या करनी है हमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको एक मैंने बहुत अच्छा वो बताया था, एनर्जी लेवल। वो एनर्जी लेवल क्या था? 1s 2s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। ठीक है, तो आपका क्या था? ये आपका एनर्जी लेवल था। इसके आगे भी बहुत एनर्जी लेवल चलते हैं, ये एनर्जी लेवल चलती रहती है, पर मेनली आपका कहाँ तक काम चलेगा? आपको 4p6 तक आपका मेनली काम चलने वाला है। उसके आगे मैं कहूँगा आपको 12 तक जरूरत पड़ेगी, तो 1-2 में जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम शक्ति वक्रमन फी को निकुंजन की। पहले हम बात करते हैं स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। इसी एनर्जी लेवल पर जाना है आपको। ये जो एनर्जी लेवल लिखा है ना, इसी एनर्जी लेवल को आपको फॉलो करना है। पहले आएगा 1s, पहले आएगा 1s। 1s कहेगा स्कैंडियम भैया मुझे पूरियाँ चाहिए, तो पूरियाँ कितनी ऐसे जगह कितनी पूरी खाएगा? 2 पूरी खाएगा, तो इसको 2 पूरी मिल गई, इसकी भूख शांत हो गई। उसके बाद आएगा 2s, 2s कहेगा स्कैंडियम भैया मुझे भी पूरी चाहिए, 2 पूरी इसको भी मिल गई, 4 पूरियाँ हमारी खत्म हो चुकी हैं, बची 17 पूरियाँ। उसके बाद आया अपना क्या आया? 2p, 2p आएगा, कहेगा भैया भैया मुझे भी पूरियाँ चाहिए, तो स्कैंडियम ने इसको भी पूरी दे दी। हमारी कितनी पूरी खत्म हो चुकी हैं? 10 पूरियाँ खत्म हो चुकी हैं, 11 पूरियाँ बची अब हमारे पास। उसके बाद आता है अपना 3s, 3s कहता है भैया मुझे भी पूरी दे दो, अब सबको दे रहे हो तो मैंने कौन सा गुनाह किया है? तो 3s को भी यहाँ पे पूरियाँ मिल गई। उसके बाद आता है आपका 3p। अब 3p आएगा,
3p को 6 पूरियाँ मिल जाएंगी। हमें कितनी पूरियाँ खत्म हो चुकी हैं यहाँ पे, 4 6 10 18 पूरी हमारी खत्म हो चुकी है। फिर आएगा 4s का भैया मुझे पूरी दे दो, तो 2 पूरी इसको मिल गई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 20 पूरियाँ खत्म हो चुकी हैं, हमारी 20 पूरियाँ खत्म हो चुकी हैं। इसको यहाँ से रब कर दो, इसको मैं दोबारा लिखूंगा अभी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में पूरी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा 3d। कौन आएगा, 3d आएगा। अब यहाँ पे 3d नया बंदा आया है, 3d हमारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में नया बंदा आया है 3d। बची कितनी पूरियाँ, 1 पूरियाँ। 3d खा कितनी सकता है, 10 पूरी, पर मिलेगी कितनी, खाली 1 पूरी मिलेगी। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके एनडीएम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 4s2 3d1। अब बात करें टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम की भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहने वाली है, जो कि क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ पर हमारी 20 पूरियाँ खत्म हो चुकी हैं, यहाँ पर हमारी 20 पूरियाँ खत्म हो चुकी हैं। फिर आएगा 3d खा सकता है कितनी पूरियाँ, 10 पूरियाँ, मिलेगी कितनी, 2 पूरी। ठीक है, उसके बाद आएगा वेनेडियम की सेम आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ पे 20 पूरियाँ खत्म हो चुकी हैं। क्या आएगा यहाँ पे 3d3। अब यहाँ पे आता है क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की क्या रहने वाली है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। क्यों, क्योंकि इसका जो नंबर, इसके जो एटॉमिक नंबर है कितना, 24। अगर आपने ये सोच के चले हैं, अगर आप इसका एटॉमिक नंबर 24 सोच करके इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो आपका आंसर होने वाला है गलत, क्योंकि यहाँ पे आती है आपकी पहली एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, सबसे पहली एक्सेप्शन। तो ये जो सब एक चीज़ बताऊँ, जो एक्सेप्शन है ना यहाँ पे, इनका एक्सेप्शन का कोई ज़्यादा पक्का रूल नहीं है। साइंटिस्ट हर बार जब कोई नई एक्सेप्शंस आती हैं तो उसमें आपकी जो एक्सेप्शन है उसका कोई नया रूल बताते हैं, पर जो 30 तक के एलिमेंट्स हैं, जो 30 तक के एलिमेंट्स हैं उसके एक्सेप्शंस का आपको मतलब पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है। जिसमें क्रोमियम को तो बहुत ईजी है, आपको पिछली वीडियो में मैंने हुंस रूल पढ़ाया था ना, तो उसमें से आपको देखिए आखिरी 2 एलिमेंट निकालिए, एस का ऑर्बिटल बनाइए और यहाँ पे डी का ऑर्बिटल बनाइए, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे एस में आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। आपको भरना है डी के अंदर, तो डी के अंदर कैसे भरेंगे, 1 2 3 4। अब डी के अंदर आपने भर दिया ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जो डी है, जो हुंस रूल क्या कहता था, हुंस रूल कहता था जो आपके हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। पर यहाँ पे अगर आप डी, ये जो है आपका 3D वाला है 3D ऑर्बिटल, उसमें देखिए ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल्ली फील्ड है, ना तो हाफ फील्ड है ना ये फुल्ली फील्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका अनस्टेबल रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो डी है ना, ये कहेगा एस से कि भैया थोड़ा 1 इलेक्ट्रॉन ना मुझे दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन तू अपना मुझे दे दे। क्यों, क्योंकि इसके कारण तू हाफ फील्ड हो जाएगा और मैं भी हाफ फील्ड हो जाऊँगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ये कहेगा भैया 1 इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे दे अपना, जिससे तू भी हाफ फील्ड हो जाएगा, मैं भी हाफ फील्ड हो जाऊंगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि कुछ इस तरीके से इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन एस का, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए डी के। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये नहीं होगी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी यहाँ पे 4s1 3d5। ये आपकी पहली एक्सेप्शन है, 4s1 और 3d5, ये आपकी क्या होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको नोट करिएगा यहाँ पे। फिर आता है मैग्नीज। मैग्नीज की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, मैग्नीज की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जो कि होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ठीक है, यहाँ पे 3d6 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्या है, फुल्ली फील्ड, और ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो था आपका शुरुआत के 5 एलिमेंट। अब चलिए अब हम चलते हैं अपने
अब चलते हैं अपने अगले एलिमेंट्स पे, इसको यहाँ से रब कर दूं मैं। चलिए, हमने शक्ति वक्रमन को तो कर दिया है, अब चलते हैं फीको निकुंजन पे। फीको निकुंजन, शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन। तो यहाँ पे देखिए Fe यानी कि आयरन, आयरन आता है 26वें नंबर पे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ पे 20 एलिमेंट आपके खत्म हो चुके हैं। उसके बाद आएगा 3d6, क्या आ जाएगा? 3d6 आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आपके यहाँ पे कोबाल्ट पे। तो कोबाल्ट की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी? सेम रहेगी यहाँ तक, ये 4s2 तक यहाँ पे सेम रहेगी। 4s2, यहाँ पे आपके आगे 20 एलिमेंट खत्म हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 3d7। ऐसी बात करें निकल की, तो निकल की भी सेम रहने वाली है, 4s2 3d8। अब बात करते हैं हम कॉपर की। अब यहाँ पे बात करें कॉपर की, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 29। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं तो मैं कहूँगा आप इस बार भी गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही रूल लगने वाला है जो कि आप लगा था किसमें? क्रोमियम में। देखिए, अगर आप डी वाला ऑर्बिटल देखें, आखिरी के 2 ऑर्बिटल लेते हैं हम। यहाँ पे बनाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं, आ रहा है? ये हो गया एस का ऑर्बिटल, ये हो गया डी का ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब देखिए एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आपके एस के हो गए, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप यहाँ पे देखिए, जो आपका एस है वो आपका फुल्ली फिल्ड है, जो एस है आपका वो फुल्ली फिल्ड है, पर जो डी है ना तो वो फुल्ली फिल्ड है और ना ही वो हाफ फिल्ड है, ना तो फुल्ली फिल्ड है ना वो हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे क्या कहेगा? डी कहेगा भैया 1 इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे दे, जिससे तू हाफ फिल्ड हो जाएगा, मैं फुल्ली फिल्ड हो जाऊंगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, दोनों का काम बन जाएगा। तू हाफ फिल्ड हो जाएगा, मैं फुल्ली फिल्ड हो जाऊंगा, दोनों का काम बन जाएगा। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हल्का सा चेंज आएगा, 4s1 और 3d10 हो जाएगा। यहाँ पे 4s1 3d10। और यहाँ पे जिंक की क्या होने वाली है? जिंक की होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ये आपकी क्या होने वाली है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इजी था, कोई दिक्कत इसके अंदर? शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन में कोई दिक्कत? यहाँ पर आपकी 2 एक्सेप्शन आती हैं, एक आती है क्रोमियम पे और एक आती है कॉपर पे। एक क्रोमियम पे आती है, कॉपर पे आती है, जिसका आपको एक्सेप्शन का मतलब पता चल चुका है कि एक्सेप्शन होती क्यों है इसके अंदर ऐसी, कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 की हुई है और इसकी 4s1 3d5 की हुई है, क्योंकि ये बनना चाहते हैं हाफ फिल्ड, स्टेबल बनना चाहते हैं। हर कोई यहाँ पे पैसा कमाना चाहता है, दुनिया में हर कोई पैसा कमा के इतना स्टेबल बनना चाहता है कि वो कुछ ऐसे चीज़ें जो कि वो अपनी ज़िंदगी में खरीद सकता है, खरीदना चाहता है, वो खरीद सके। तो ऐसे ही ये जो हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं अपनी ज़िंदगी में इतना स्टेबल बनना चाहते हैं कि ये कम से कम, अगर नोबल गैस नहीं बन सकते तो उसकी कम से कम कैटेगरी बता सकते हैं। तो यही चीज़ क्या करते हैं? ये एलिमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसको पहले आप नोट करिए